साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट और टेट संबंधी सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इसमें पर्यायवाची शब्दों से संबंधित 50 प्रश्न हैं और एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, इन प्रश्नों को देख लें। साथियों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, जिससे यह वीडियो यहाँ सेव हो जाती है। आप इसे फिर कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दें, जिससे दूसरे साथी लाभ उठा सकें, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, आपका अच्छी है, नयन है और दृढ़ है। ये तीनों ही आँख के पर्यायवाची हैं और इनमें से जो दृगम्बु दिया है ऑप्शन डी में, ये आँख का कोई पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, जो नहीं वाले प्रश्न हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से देखें, ऐसे प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं। तो हवा का पर्यायवाची नहीं है और हवा का पर्यायवाची नहीं है अनल। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर है। जो अनल है वो आग का पर्यायवाची होता है। बाकी तीनों ही हवा के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, जो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, इसमें ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, अचल, अचला, गिरी और आद्री। तो अचला जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है और अचला आपको पता होना चाहिए कि यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इनमें से जलद, घन और अभ्र जो हैं ये बादल के पर्यायवाची हैं। बाकी तोयज जो है ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, जो कमल का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन डी आपका बारिद। बाकी जो हैं सभी कमल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी हिमकर। दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर ये तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। तो इसमें से जो बिजली का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन डी चंचरी बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तड़ित, चंचला और सौदामिनी बिजली के पर्यायवाची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, इनमें से गीला, भीगा, आर्द्र और आर्द्रा। इनमें से जो गीला है, भीगा है और आर्द्र है ये नम के पर्यायवाची हैं। बाकी आर्द्रा जो है ये नम का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, सीति, भीति, भय और त्रास में से भीति, भय और त्रास ये डर के पर्यायवाची हैं, लेकिन सीति डर का कोई पर्यायवाची नहीं है और ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, ऑप्शंस आपके सामने हैं, दक्ष, अच्छ, निपुण और प्रवीण।
तो इनमें से दक्ष, निपुण और प्रवीण ये सभी कुशल के पर्यायवाची हैं और अच्छ जो है वो कुशल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पंथी जो है ऑप्शन सी में, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। द्विज, खग और विहग ये तीनों ही पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता, दौहित्र, तनया और सुता। तो साथियों, जो दौहित्र है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर है। बाकी दुहिता, तनया और सुता ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है आपका, ये निंदा का पर्यायवाची नहीं है। स्तुति जो है वो वंदना के लिए प्रयोग की जाती है, तो निंदा के लिए नहीं, इसलिए आपका उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, ये ऑप्शन है आपके सामने 4, खल, खलक, दुर्जन और अधम। इनमें से खल, दुर्जन और अधम ये दुष्ट के पर्यायवाची हैं। बाकी जो ऑप्शन बी है खलक, ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? तो साथियों, आपके सामने ऑप्शन है 4, क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष और रोष। तो अपकर्ष जो है वो गुस्से का समानार्थी नहीं है। बाकी क्रोध, अमर्ष और रोष गुस्से के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है? तो साथियों, जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं उनमें से जो मद का समानार्थी नहीं है वो है शिथिल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं गर्व, मद्य और नशा, ये मद के समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम और बिंबाफल। तो इसमें से जो कुमकुम है वो अरुण का समानार्थी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो साथियों, टीला, श्रेष्ठ, बड़ा और उठा हुआ। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है टीला, ये उच्च का समानार्थी नहीं है। बाकी तीनों ही उच्च के समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? तो साथियों, ये जो ऑप्शन है सोना, मक्का, धतूरा और गेहूँ। तो इसमें से जो कनक का समानार्थी नहीं है वो है मक्का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों, व्योम का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन आपके सामने हैं अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष और नभ। तो पीयूष जो है वो व्योम का समानार्थी नहीं है, बल्कि ये अमृत का होता है। बाकी अंतरिक्ष, अंबर और नभ सभी व्योम के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है? तो जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है? वातायन, बारी, दरीचा या उपर्युक्त सभी। तो साथियों, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी खिड़की के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है।
4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लक्ष्य, हेतु, नियोजन और उद्देश्य। इसमें से ऑप्शन सी जो नियोजन है वो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी तीनों ही प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो साथियों ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? और ये जो पर्यायवाची हैं वो हैं कुमुदिनी के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो होशियार, सतर्कता, चौकन्नापन और प्रमाद। तो ऑप्शन डी सजगता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों ही सजगता के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। तो ऑप्शन दिए गए हैं वसन, जंगल, चलन और गगन। तो इसमें से जो वसन है वो कपड़ा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो साथियों जो ऑप्शन दिए गए हैं घोड़ा, अग्नि, सेना और अर्जुन। तो अनीक कहा जाता है सेना को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों इसमें से गगन, नभ, व्योम। तो आकाश के ये तीनों ही पर्यायवाची हैं, गगन, नभ और व्योम। ऑप्शन सी में जो रसाल है ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो 4 ऑप्शन हैं सुधाकर, दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर। तो साथियों जो ऑप्शन ए है सुधाकर ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बाकी दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? तो मधुकर, दिनकर, रत्नाकर और नरपति। इनमें से साथियों ऑप्शन सी जो रत्नाकर है वो समुद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? चपला, झस, जलनिधि और अच्छी। तो साथियों जो झस है ऑप्शन बी में ये मछली का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं चाह, शस्य, रूपा और सलिल। तो इसमें जो शस्य है वो अनाज का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कानन का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प, वन, विहिप, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जो कानन का पर्यायवाची शब्द है वो है वन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपस में पर्यायवाची शब्द मिलाए गए हैं फणी, उरग, पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर और जलधि, अम्बुद। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ये आपस में मेल नहीं खाते हैं। अगला प्रश्न है, आग का पर्यायवाची नहीं है। व्योम, कृशाणु, पावक और अनल। तो साथियों कृशाणु, पावक और अनल आग के पर्यायवाची हैं और जो आपका व्योम दिया गया है अंतरिक्ष का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं विभावरी, निशी, समीर और रजनी। तो साथियों विभावरी, निशी और रजनी रात्रि के पर्यायवाची हैं और जो आपका समीर है ये हवा का पर्यायवाची है। तो आपका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों जो
मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है इनमें से वो है शार्दूल। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 4 ऑप्शन है, दीप्ति, मरीचि, रश्मि और पुष्कर। तो पुष्कर जो है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर जो है वो तालाब का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में सरिता का पर्याय नहीं है। तो साथियों जो ऑप्शन दिए गए हैं, त्रिपथगा, तटिनी, तरंगिणी और निम्ना। तो इसमें से जो ऑप्शन ए में दिया गया है त्रिपथगा, ये गंगा का पर्यायवाची है। बाकी ये सब सरिता के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? अंबुज, कुवलय, राजीव और जलद। तो साथियों जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से जलद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंबुज, कुवलय और राजीव कमल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो साथियों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से जो उत्तर है आपका वो है ऑप्शन डी, 2 और 3 सही हैं। अर्थात पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं और जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। पहला जो ऑप्शन है, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, ये नहीं है। हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, ये होना चाहिए था। तो ऑप्शन जो पहला लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, नंबर 1। बाकी 2 और 3 सही लिखे हुए हैं, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। जो कथन 2 और 3 हैं वो एकदम सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समानाभास, विलोमवाची, समानार्थी या प्रतिविलोमवाची। तो साथियों जो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है वो होता है समानार्थी और ये है ऑप्शन सी में। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो यतीम, निराश्रित, बेसहारा और अनाड़ी। तो साथियों ये यतीम, निराश्रित और बेसहारा अनाथ के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनाड़ी पर्यायवाची इसका नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंदन का पर्यायवाची होगा? तो साथियों जो कुंदन का पर्यायवाची होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, हेम। तो साथियों इसमें जो उत्तर है आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, धूसर का पर्यायवाची होगा? तो जो धूसर का पर्यायवाची होगा साथियों वो होगा बेसर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सोना का पर्यायवाची है? तो साथियों जात रूप, चित्ताकर्षक, पन्नग और ललित। तो इसमें से जो ऑप्शन ए है जात रूप, ये सोना का पर्यायवाची है। इसके अलावा कनक भी पर्यायवाची होता है इसका। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमावस्या, तिमिर, अंधेरा और तम। तो तिमिर, अंधेरा और तम अंधकार के पर्यायवाची हैं। बाकी जो अमावस्या है वो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खगेश का पर्यायवाची है? तो साथियों जो खगेश का पर्यायवाची है वो है बैंते। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है? तो साथियों वृंद, मीन, बेहग और भूदर।
जो ऑप्शन सी है इसमें ये पक्षी का पर्यायवाची होता है विहग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध और विलक्षण। तो विचित्र का जो पर्यायवाची होगा साथियों वो होगा विलक्षण। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर है। तो साथियों इस तरह इसमें आपके सामने ये 50 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से याद कर लें और साथियों आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितना स्कोर सही हुआ। साथियों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।